आप? आप पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। मगर आप कब आई मुझे पता भी नहीं चला। आपकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। ये फूल, ये कार्ड्स। आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट। बहुत अजीब टाइप के कार्ड्स हैं। डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती है। हैप्पी बर्थडे डियर टीना, वी मिस यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इनका क्या मतलब? इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? तुम इन्हें छोड़ के दूर कहाँ चली गई टीना? ये सब कार्ड्स मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने भेजे हैं। मैं उनसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर बारिश से बच सकते हैं। अरे, आप तो जरा भी भीगी नहीं। आपके कपड़े, आपके बाल, कुछ भी नहीं भीगा। और आप भी इतनी बारिश में से आई हैं। तुम भी मुझे बर्थडे प्रेजेंट क्यों नहीं देते? मेरी तस्वीर बना दो। हाँ, क्यों नहीं। मुझे बेहद खुशी होगी। टीना, कहाँ हो तुम? टीना, टीना कहाँ हो तुम? टीना! अब मुझे जाना होगा। ये मेरे पिताजी की आवाज़ है। प्लीज रुक जाइए। बस कुछ देर की बात है। वैसे ये हो ही गया। नहीं, मुझे जाना होगा। रुकिए, कम से कम ये जैकेट लेते जाइए। इसकी ज़रूरत नहीं। प्लीज। टीना! 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 टीना, मेरी बात सुनो। टीना! 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 अभी स्केच पूरा नहीं हुआ। हम फिर से कब मिल सकते हैं? सर, मैं अजीत। टीना गाड़ी में जाके बैठो। देखिए सर, मेरा स्केच अभी थोड़ा सा ही बाकी है। देखो, तुम्हारे स्केच या तुम्हारे नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। टीना आम लोगों की तरह नहीं, एक अलग किस्म की लड़की। सर, देखो, उससे दूर रहो तो ही बेहतर है। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई। टीना! टीना सुनो! ZMT 1943।
फैक्ट्री ऑफिस से तो यही पता बताया था, अल्फ्रेड ब्रिगेंजा। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा। लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? शायद हो सकता है घर के पिछवाड़े हों। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा। ये बैकयार्ड में किसकी ग्रेव है? ये फूल, ये कार्ड्स। अरे, ये फूल? शायद वही फूल है जो मैंने टीना के हाथ में देखे थे। यस। और ये कार्ड्स? डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। हैप्पी बर्थडे। ये तो वही कार्ड है जो मैंने टीना के हाथ में देखा था। डियर टीना, We miss you so much. अजीब है। और ये तो मेरा जैकेट है। यहां कैसे? आप यहाँ? टीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये देने आया था। बहुत प्यारी है। आप अंदर चलिए, पीछे का दरवाजा यहाँ से है। आइए। आ जाओ। वाह, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। ये सब मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स हैं, मेरे डैडी ने खींची हैं। बहुत अच्छी फोटोज हैं। मेरे डैडी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स खींचते हैं। हाँ, मगर यहां पर तो तुम्हारी अब की एक भी तस्वीर नहीं। सारी की सारी बचपन की हैं। अब ये है ना तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। इस पेंटिंग में मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसी अब हूँ। इस पेंटिंग को मैं यहाँ लगाऊंगी। तुम्हें पियानो पसंद है? मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। डैडी ने सिखाया है मुझे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो?
आई एम सॉरी सर। मैं अजीत, आपको मैं बीच पर मिला था। आपने जो कहा था मुझे याद है, पर मैं टीना को ये देने आया था। हाँ हाँ डैडी। मेरे पास टीना की अभी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है, टीना की तरह। सर मैं टीना को उसके जन्मदिन पर ये तोहफा देना चाहता था। फिर भी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था टीना। तुमने इसे यहां अंदर कैसे आने दिया? मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते मिस्टर ब्रिगेंजा, पर टीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, पर नहीं नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। डैडी डैडी डैडी, मैं भी इसे बहुत चाहती हूँ। सर आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूं। मैं वाकई टीना को बहुत चाहता हूं सर। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम टीना से मिल सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। जी? एक, तुम टीना से सिर्फ इस घर में आकर ही मिल सकते हो। दो, अपने दोस्तों और परिवार वालों से तुम टीना के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तीन, तुम टीना को किसी से भी मिलवाने की कोशिश नहीं करोगे। मगर बस, अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर है तो ही तुम टीना से मिल सकते हो, वरना यहां से जा सकते हो। सर मैं टीना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन अब मैं टीना से अलग नहीं रह सकता। इसलिए सर आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब तुम यहां पे रुक सकते हो। टीना तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए पियानो बजाऊंगी। ठीक है, ये बात ठीक रहेगी। आओ प्लीज। अजीत, अजीत यार तू शहर कब लौटा? मैं तो अभी वही हूं, बस कुछ शॉपिंग के लिए यहाँ आया था। वहीं पे कॉटेज में? पर मैंने कितनी बार तो तुझे फोन किया, मैसेजेस छोड़े, बल्कि 4-5 बार तो मैं खुद चिट्ठी छोड़कर आया। यार मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, सॉरी, जरा बिजी था। टीना के चक्कर में बिजी था ना? वो चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कब का भुला चुका हूं मैं। ये झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? लड़कियों के कपड़े? अब तू लड़कियों के कपड़े कब से पहनने लगा?
अरे मैं नहीं यार, वो टीना के लिए। टीना? हाँ? हाँ यार, मैं भी टीना से बहुत प्यार करता हूँ। जय, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है जय। मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता क्योंकि मैं चलता हूँ, वो मुझे बुला रही है, बाद में बताऊंगा। पर कौन बुला रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे वो टीना। गाड़ी में तो सिर्फ एक आदमी बैठा है। अरे टीना दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? मैं बाद में बताऊंगा, मैं आता हूं, बाय। गाड़ी में तो कोई लड़की नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टीना, अजीत, अजीत, कमाल है, यहां भी कोई नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी की कब्र लगती है। टीना की याद में born 15/3/1975, died 12/7/1989। साहब आपका दूसरा पैक रेडी है। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये टाई पत्थर में फंस गई थी या मेरा वहम था, या वाकई में कोई हाथ कब्र से नहीं। मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं।
इसे बचाओ। अरे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। कोई बचाओ इस लड़की को। मुझे तैरना नहीं आता, कोई इस लड़की को बचाओ। कोई है? रुको, अरे कोई है? कोई है? अजीत, थैंक गॉड यू आर हियर। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुनो सुनो अजीत, टीना के मामले में भारी गड़बड़ है, भारी। मैं वहां गया था। तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे सब मालूम है। तुम वहां उस वक्त जाते हो जब घर पर कोई नहीं रहता। तुम घर के आसपास जासूसी करते हुए मंडराते रहते हो। टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे बीच में मत पड़ो। अजीत, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। टीना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बस करो। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। मालूम है, टीना ने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। अब मेरी समझ में आ रहा है क्यों। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अजीत, अजीत, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने इस पर। बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको कैसे बताऊं कि मुझे टीना के बारे में कुछ और पता लगाना होगा, कुछ और। लेकिन कैसे कैसे कैसे? इस तस्वीर की मदद से। क्या चाहिए साहब? इसे ढूंढ रहे हैं आप? देखो, मैं एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? आइए सर, आइए। सामने हमारा एक स्टाफ क्वार्टर्स है, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए आपको। कितना दूर है? एक ही सामने ही है। चारी, ये कौन है? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। आप अंदर क्यों आए हैं? यहाँ छुट्टियाँ चल रही है। अब देखिए मैडम, मैं एक लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। वो यहाँ की स्टूडेंट है, टीना ब्रिगेंजा। टीना ब्रिगेंजा? हाँ, वो शायद सीनियर क्लास में होगी, हो सकता है 3rd ईयर में हो। उसकी उम्र 20 के आसपास होगी। ये लड़कियों का 12वीं तक का जूनियर कॉलेज है। यहाँ 17-18 साल से ज्यादा उम्र की कोई लड़की नहीं होगी। और मैं किसी टीना ब्रिगेंजा को नहीं जानती। लेकिन वो यहीं गेट के सामने देखी गई थी। हो सकता है वो आपके यहाँ टीचर हो। टीचर? मैं अपनी पूरी स्टाफ को जानती हूँ। इस नाम की कोई टीचर नहीं है। चारी ने बाहर छोड़कर आओ। चलिए साहब, आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। देखिए, मेरे पास ये टीना का एक स्केच है। हो सकता है आप इससे पहचान सकें उसे। ये कैसे हो सकता है? आप इस टीना ब्रिगेंजा को ढूंढ रहे हैं? आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती थी। ये बिल्कुल उस टीना ब्रिगेंजा से मिलती है जो यहाँ 10 साल पहले पढ़ती थी। ये चेहरे पर दिल, ये एक्सप्रेशन, ये मुस्कुराहट, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? टीना को देखे मुझे 10 साल हो गए। टीना अगर अब बड़ी होती तो बिल्कुल ऐसी ही लगती। लेकिन अब ये टीना कहाँ है? अभी 1.5 महीने पहले तो ये स्कूल के सामने देखी गई थी। आपको वो गलतफहमी हुई होगी।
वो 10 साल पहले मर चुकी है। क्या? आइए। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपका दोस्त आज दोपहर को ही चला गया यहाँ से। लेकिन कहाँ चला गया? आपको कुछ तो बता के गया होगा, कहाँ गया है? मुझे क्या बता के जाएगा भला वो? पर मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो अपने लिए नए सूट का ऑर्डर कर रहा था, एक अंगूठी भी ऑर्डर की थी। मुझे लगता है वो शादी की तैयारी कर रहा है। शादी? कमाल है, अजीब दोस्त है आपका, शादी कर रहा और आपको बताया तक नहीं। कहीं अजीत टीना से तो शादी नहीं कर रहा, लेकिन जो 10 साल पहले मर चुकी हो उससे कोई कैसे शादी कर सकता है? कैसे? कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत भी मरने वाला हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आज पहली बार इस घर में खुशियां मनाई जा रही। चीयर्स। चीयर्स। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई टीना से शादी करना चाहते हो? क्या तुम हमेशा टीना के साथ रहना चाहते हो? यस सर, मैंने फैसला कर लिया है। और सर, टीना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। क्यों टीना? पहले तुम्हारी ये वाइन खत्म करो। मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, क्योंकि आज रात ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन सर, हमें किसी रजिस्ट्रार वगैरह को भी तो बुलाना पड़ेगा। सब इंतजाम हो जाएगा, जरा शांति से काम। टीना, चलो तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तब तक मैं भी पीछे वाले कॉटेज में जाके अपना काम पूरा कर देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा काम है सर? जरा सब्र से काम लो, सब कुछ पता चल जाएगा। पियो, बची हुई वाइन पियो। हाँ? टीना, चलो। तू फिक्र मत कर टीना, वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए। शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है। घर में कोई और है तो नहीं ना? है ना, वो लोग पीछे वाले कॉटेज में है। हाँ, पीछे वाले कॉटेज में। चल, हमें अभी यहाँ से बाहर चलना है, अभी के अभी। तू कहना क्या चाहता है? टीना मर चुकी है अजीत। अजीत, टीना मर चुकी है।
आज से 10 साल पहले जब वो 14 साल की उम्र की थी तो समुद्र में डूबकर मर गई थी। पागल हो गया है। बिल्कुल पागल हो गया है तू। यहाँ मैं उसे शादी करने जा रहा हूँ और तू ये बकवास सुनाने आया है। तू एक मरी हुई लड़की से शादी करने जा रहा है अजीत। अजीत बेवकूफ, तू समझता क्यों नहीं है? टीना मर चुकी है अजीत, टीना मर चुकी है। तू इसको देख रहा है ना, वो जिंदा टीना नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जय तू पागल हो गया है तू। क्या हुआ अजीत? क्या हुआ? लगता है ये हुआ। वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली है मैंने। इसमें तो अजीत, इसमें तो अजीत क्या हुआ? अजीत ये तुमने अच्छा नहीं किया जय। मेरी शादी में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूछती हूँ, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो पीछे की तरफ, शायद वहां दरवाजा खुला हो। अरे सब लोग इधर आओ, देखो यहाँ कौन पड़ा है। साहब यहाँ तो खून गिरा हुआ है। उठाओ उठाओ। आओ, ये मुझे क्यों खून लगा? हाँ, चोट लगा। अजीत, 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 अजीत होश। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो अजीत। इसको उठाओ अजीत, अजीत उठो, अजीत उठो, उठो अजीत, होश में आओ अजीत, मेरे भाई होश में आओ अजीत, अजीत। सर घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? टीना, टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, कहाँ हो तुम लोग? टीना, अजीत इधर आओ। टीना, अजीत इधर आओ। आज हमारी शादी होने वाली थी। पर टीना, है कंट्रोल योरसेल्फ। टीना। साहब यहाँ आइए, देखिए बंगले के पीछे क्या है। साहब यहाँ आइए, यहाँ देखिए साहब। ये देखो, यहाँ टीना दफनाई गई थी 10 साल पहले। लगता है एल्फ्रेड उसकी अस्थियां लेकर भाग गया है। टीना की याद में born 15/3/1975, died 12/7/1989। मतलब टीना मर चुकी थी। तू एक आत्मा से शादी करने जा रहा था।
और तुझे पता है क्या होने वाला था? ये देख, इसको पढ़। क्या क्या लिखा ये? टीना के पति अजीत की याद में, जो हमेशा के लिए यहां उसके साथ है। On 3/5/1967, died 10/12/1999। मतलब 10 दिसंबर, यानी आज का दिन। ये था तेरी शादी का अरेंजमेंट जो एल्फ्रेड ने करके रखा था। ये तेरे लिए कब्र खोद कर रखी है यहां पर। ये उसका तरीका था टीना और तुझे साथ साथ रखने का। उसने तुझे वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर शायद तेरा खून कर देता। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो अल्फ्रेड टीना की अस्थियों को लेकर भाग गया है। लेकिन वो कहां होगा? कहां गया होगा वो? कोई नहीं जानता वो कहां गया, लेकिन वो समुंदर के आसपास ही कहीं जाएगा, क्योंकि टीना को समुंदर से बड़ा लगाव था। कहा था चुपचाप घर में रहना, लेकिन तू नहीं माना। प्लीज मुझे माफ कर। मैं यहाँ से सीधा उसी घर में जाऊंगा और यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा कभी उस घर को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। सिर्फ एक बार, एक मौका दे दो। मुझे छोड़ दो। आलोक जी, रिलैक्स। आप बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स कीजिए। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सब लोग कहाँ गए? कौन कहाँ गए? आप किसकी बात कर रहे हैं? आलोक जी, आपको एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा पहुंचा। आप आराम कीजिए। आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको उन मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। मोहिनी? ये तो मोहिनी है। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आप मोहिनी हैं? अब तुम अपनी बीवी को भी नहीं पहचानोगे? पिछले 6 महीने से तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। और उस रात क्या हुआ था आलोक? उन सब लोगों को किसने मारा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? ये मेरा बोर्डिंग पास देखिए, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए। ये कैसे हो सकता है? आलोक जैसे दिखते हो, पर तुम मेरे पति आलोक नहीं। तुम 1980 में पैदा हुए हो ना, यानी मेरे पति से 3 साल छोटे। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों की जिंदगी इतनी मिलती जुलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति आज भी लापता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं है, आपको हमारी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? दरअसल जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो और पूछ लेंगे सर। क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे हो आलोक? कुछ भी तो नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे अपना पति समझकर रोक लिया तो मुझे लगा कि हमारी शक्ल जरूर मिलती ही होगी बस। अब मुझे उनकी माँ और अपने पति के लापता होने का राज ढूंढना ही होगा, पता लगाना ही होगा मुझको। उनकी मौत किसकी बात कर रही हैं? नहीं, ये सब मैं आपको और बता के आपको डराना नहीं चाहती। देखिए मोहिनी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे।
इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पिछले 3 साल में आपके पति की जिंदगी में क्या क्या घटा। 3 साल पीछे की जिंदगी? जी हाँ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करते करते मैं भी इस राज की गुत्थी को सुलझा सकूं। एक काम करो, मुझे क्रिस्टन टावर मिलो, वहां पर मेरे पति का ऑफिस है। ये जरूर सच है कि मेरा नाम, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है और अब इत्तेफाक से मैं उसी घर में रह रहा हूँ जहाँ आप अपने पति के साथ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन मैं वो आलोक नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। मोहिनी, आलोक, तुम मेरे पति आलोक हो ना? तुम वो तो नहीं जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ? मुझे याद है, आज से 6 महीने पहले जब तुम लापता हुए तब तुमने यही कपड़े पहने थे, है ना? आलोक, उस दिन रात को घर पर क्या हुआ था? उन सब लोगों को किसने मारा? और उस वक्त तुम कहाँ थे? बोलो। मैंने अपने आप को गोली मार ली, मर गया मैं। हम सब मर गए, बस तुम बच गई। किस्मत का खेल देखो मोहिनी, तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर जाना था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो आलोक? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो नहीं लग रहा मोहिनी, लेकिन क्या करो, किस्मत है। तुम्हें उस दूसरे आलोक की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं, खैर, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? मोहिनी, जब तक मैं अपने आने वाले कल को नहीं बदल देता, तब तक मैं अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं इस घर में ही रहूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अब तक उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं। एक बार छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से।
वो आत्माएं किसकी थी? और उन्होंने भी तो इस घर में ही मुझ पर हमला किया था। वो तो बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये आलोक, ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? हमारी बात समझ में नहीं आई? निकल जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। निकल जाओ। निकल जाओ। आप लोग ये कैसे? आप लोग मुझे कैसे मार सकते? ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ बेटा क्या हो गया है? एयरपोर्ट आए क्यों नहीं हमें लेने? क्या देवर जी, कितना फोन किया आपको? पता है कितनी मुश्किल से टैक्सी मिली, इतनी देर इंतजार करना पड़ा। पापा, भाभी, आप लोग यहाँ तो अंदर कौन? अभी बहाने बनाना बंद करो, चलो उठाओ सामान, उठाओ अंदर चलो चलो। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जब उसकी और मेरी हर एक चीज मिलती है, तो फिर हमारे परिवार भी तो एक ही जैसे होंगे। यानी कि वो आत्माएं पुराने आलोक का परिवार है। इसका मतलब आज से 3 साल बाद मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी। आज की ताजा खबर, एक युवती की लाश गाड़ी में मिली। मोहिनी का खून हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मोहिनी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक, डर लग रहा है। डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम्हारी और मेरी हर चीज एक जैसी है, जब हमारे परिवार एक जैसे हैं, तो हमारी पत्नी तो एक जैसी ही होगी ना, है ना? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ए, हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। इसे मेरा नाम कैसे पता? चलिए यहाँ से, चलिए।
अगर मेरी जिंदगी में वही सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी में हुआ है, तो मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। आलोक, फिर वही, अगर तुम्हें आने वाले कल को जानने का इतना शौक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। उस रात जिसकी बात तुम सब करते हो, अब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं जानना। तुम्हें जानना होगा। हर पल, हर रोज तुम्हें यही बात परेशान करती है ना कि उस रात क्या हुआ था, है ना? आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रोज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरी नौकरी छिन गई थी। अरे देवर जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ देवर जी? अरे आलोक बेटे, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी जा चुकी है। मैं बर्बाद हो चुका हूं। सर से पांव तक कर्जे में डूबा। कल वो लोग ये घर भी हमसे छीन लेंगे। मैं आप सबको सड़क पर जाते नहीं देख सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर। चाचू, तुमने अपने परिवार को मार डाला। भीख मंगवाने से तो बेहतर यही था। लेकिन तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब खुद तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। तब तुम भी यही सब कुछ करोगे। पहले मोहिनी से शादी करोगे, फिर एक एक करके तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। फिर जब तुमसे कर्ज का बोझ उठाया नहीं जाएगा, तब तुम अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी मार डालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुमने किया मैं भी वही करूं। अच्छा, इसीलिए अभी अभी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अंदर नहीं आओ, आंखें खोल कर देखो अपने घर में। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी किस हद तक मिलती जुलती है। मम्मा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस बेटा तैयार है। ओहो, लगता है ये रेडियो फिर से खराब हो गया। ये सब तो वही सब कर रहे हैं जो उस दिन वो आत्माएं कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे आलोक, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? पापा, वो सब छोड़िए। हमें अभी इस घर को छोड़ना होगा। जल्दी से अपना सामान उठाइए। हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने अपने आने वाले कल को देखा है, और उसमें मैं, अगर हम इस घर में रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पापा जल्दी कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी प्लीज, ये समय बहस करने का नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अपना सामान पैक कीजिए। चलिए यहाँ से, चलिए।
नहीं सुधरोगे आलोक। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करो, पर नहीं, अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल देता हूं। जो तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद होने वाला था, वो आज होगा, अभी होगा। यही तुम्हारी सजा है। भाभी नहीं नहीं, देखो छोड़ दो इन सबसे ये क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो प्लीज, इन सबको छोड़ दो। चाचू, मम्मा, मम्मा ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा, भाभी, मम्मा, ये क्या कर रही हो भाभी? बेटे ये क्या कर रहे हो? मम्मा, मम्मा, हाँ बेटे ये क्या कर रहे हो? भाभी नहीं नहीं, देखो छोड़ दो इन सबसे ये क्यों करवा रहे हो? देखो तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो प्लीज, इन सबको छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो इन सबको, ठीक है छोड़ देता हूं। तुम इन सबको अब अपने हाथों से खत्म करोगे। बेटा तुम क्या करी थी? चाचू, चाचू ये क्या कर रहे हो चाचू? चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू। दिव्या जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू। मैं भी आलोक हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। चलो हमारे साथ, चलो 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 चाचू, चाचू आप ठीक तो हो? बेटे क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? आलोक, आलोक कौन था वो?